माता की जय। मोदी मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश घाना की यात्रा पर रवाना हुए। पिछले 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना की यात्रा पर रवाना हुआ हो। प्रधानमंत्री की घाना यात्रा से ये सवाल उठने लाजमी है कि आखिर पीएम मोदी घाना की यात्रा पर क्यों जा रहे हैं? क्यों भारत ने इस देश में 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश कर रखा है? भारत के इस कदम से चीन कितना परेशान होगा? तो इस वीडियो में हम आपको इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि घाना और भारत के संबंधों के बारे में। घाना और भारत के बीच संबंध कोई नया अध्याय नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक कहानी है जिसकी शुरुआत घाना की स्वतंत्रता से भी पहले हो चुकी थी। साल 1953 में भारत ने राजधानी अक्रा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जब घाना ब्रिटिश उपनिवेश था। ये केवल एक राजनयिक कदम नहीं, बल्कि भारत की ओर से अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति समर्थन का स्पष्ट संकेत था, जिसे दोनों देशों के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मजबूत किया। और यही वजह रही कि भारत घाना के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वैसे इस अफ्रीकी देश की जनसंख्या हमारी राजधानी दिल्ली के बराबर है, जहां करीब 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, और इसमें 15,000 से ज्यादा की संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों की है, जिनमें से कुछ तो 70 साल से ज्यादा समय से घाना में रह रहे हैं, जिन्होंने घाना की नागरिकता हासिल कर ली है। वही व्यापार की बात करें तो बदलते वक्त के साथ दोनों देशों की जरूरतें बदली और व्यापारिक संबंध और भी मजबूत होते गए। आज घाना सोना, बॉक्साइट, लकड़ी, कोको और काजू की भारत को आपूर्ति करता है, जो औद्योगिक विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जबकि भारत घाना को दवाइयां, अनाज, मशीनरी, इस्पात और वस्त्र देता है। साथ ही भारत घाना से सबसे ज्यादा सोना आयात करता है। ये घाना से कुल आयात का 70% से अधिक है, यानी भारत जितना सोना आयात करता है उसमें एक बड़ा हिस्सा घाना से आता है। वैसे घाना ने आर्थिक प्रगति की राह काफी तेजी से पकड़ी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा संकट बढ़ती महंगाई और कर्ज का बोझ है। यही वजह है कि भारत पहले ही घाना को $450 मिलियन से अधिक का अनुदान और रियायती ऋण दे चुका है। फिलहाल भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में लगभग $3 बिलियन है। अब बात घाना और भारत के बीच बढ़ते व्यापार से चीन को क्यों मिर्ची लग रही है, तो इसका जवाब यह है कि घाना में निवेश के मामले में भारत दूसरे पायदान पर है और चीन को सीधी टक्कर दे रहा है। यहाँ भारतीय कंपनियों ने 870 प्रोजेक्ट में निवेश किया है, जबकि $10 करोड़ का विदेशी निवेश भी भारत से ही मिला है। यहाँ भारत तीसरा सबसे बड़ा FDI निवेशक है। भारत अभी घाना के शामा जिले में करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले उर्वरक संयंत्र की स्थापना में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा 100 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाने के साथ यहाँ UPI सुविधा भी शुरू कर रहा है। और यही सब कुछ देखने के बाद चीन को बुरा लग रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.